सुस्वागतम। मराठा विद्या प्रसारक संचालित श्रीमती विमलाबेन खिमजी तेजुकाया महाविद्यालय हिंदी विभाग प्रमुख मैं प्राध्यापक सविता आहेर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हम लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय प्राप्त किया हुआ था और साथ ही में उनकी लिखी हुई कहानी भिखारिन इसकी कथा वस्तु भी देखी हुई थी। आज की तासिका में हम लोग जो देखने वाले हैं उसकी कार्यसूची इस तरह से है। प्रथमतः हम उद्देश्य देखेंगे, उसके बाद कवि का परिचय, कविता का भावार्थ और अंत में हम मूल्यांकन लेंगे। ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं इसके पीछे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो इस तरह से है। हम कवि नागार्जुन का परिचय प्राप्त करने वाले हैं। अकाल की जो भयंकर स्थिति है उससे आप लोगों को परिचित कराना है और पर्यावरण का महत्व समझाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग भौतिक सुख सुविधाओं के इतने अधीन हो चुके हैं। विज्ञान ने हमारा जीवन बहुत सुखदमय कर दिया है, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं के अधीन होने से हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और इस तरह से आज हमारे घरों के आकार या घर के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, लेकिन घरों के आकार बड़े होते जा रहे हैं। और इस तरह से आप लोगों को पता है कि जिस प्रकृति की गोद में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, खेलते कूदते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, बल्कि पेड़ पौधे जो होते हैं उस पर आने वाले जो फूल होते हैं, फल होते हैं, उसका उपयोग हम ही करते हैं। बल्कि हम लोग उसकी छाल का तक उपयोग करते हैं घर बनाने के लिए, उसकी लकड़ी का इस्तेमाल हम करते हैं, साथ ही में वो हमें छाँव भी देते हैं। परंतु आज हम जो जंगल है उन्हें काट देते हैं, उस पर आज हम सीमेंट के जंगल खड़े कर रहे हैं। नतीजा क्या है कि अकाल, ये जो सूखा अकाल है, इस भयंकर परिस्थिति से हम लोगों को बार बार गुजरना पड़ता है। वैसे तो हम शहर में रहने वाले लोग केवल पीने के पानी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो किसान खेती कैसे करेंगे, जानवरों को पानी कैसे मिलेगा, कीड़े मकोड़े कैसे जी पाएंगे, ये प्रश्न कभी हमारे सामने उपस्थित नहीं होते हैं। और ये सारे उद्दिष्ट लेकर ही हमें आज इस कविता का अध्ययन करना है। इस कविता के कवि है नागार्जुन जी। ये जो छाया चित्र आप देख रहे हो वो कवि नागार्जुन जी है। तो जो नागार्जुन जी है वो हिंदी के महत्वपूर्ण कवि है। 1911 को दरभंगा ज़िले के तरोनी गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गोकुल मिश्र था और माता का नाम उमा देवी था। गोकुल मिश्र और उमा देवी की 4 संतानें हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश जब ये छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया और इस तरह से दोनों बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि अगर हमारी 5वीं संतान भी हुई और उसकी आयु अल्पायु निकली तो क्या करेंगे। और इस तरह से फिर गोकुल मिश्र जो है वो महादेव जी की आराधना करते हैं और फिर महादेव जी से याचना करते हैं कि मुझे लंबी उम्र वाला पुत्र देना। और इस तरह से रावणेश्वर वैद्यनाथ अर्थात महादेव की वो बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद उन्हें जो पुत्र होता है उसका नाम ठक्कन मिश्र अर्थात हमारे नागार्जुन जी है। और इस तरह से ये 4 संतानें जब चल बसी है तो उमा देवी जो है वो काफ़ी दुखी है और इसी दुख का नतीजा ऐसा हुआ कि बाद में उनकी जो दुखद घटना है, मतलब माँ जो है उनकी 6 वर्ष की आयु में ही चल बसी है। और इस तरह से बाबा वैद्यनाथ की कृपा का प्रसाद मानकर इस बालक का नाम बाद में वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। शुरू में उन्हें लोग केवल ठक्कन मिश्र के नाम से जानते थे। जब माँ का देहांत हो चुका है तो बेटे की जिम्मेदारी पूरी तरह से पिता पर आ चुकी है। अब पिता जो है वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। जब वो जाते थे तो अपने साथ वो अपने बेटे को अर्थात ठक्कन को भी लेकर जाते थे और इस तरह से बचपन में ही नागार्जुन पर घूमने का संस्कार हो गया। और आप लोगों को पता है कि संस्कार बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि संस्कार हमारी आत्मा का एक अंग होता है। सभ्यता जो होती है वो हमारे आसपास होती है, लेकिन संस्कार का संबंध हमारी आत्मा से होता है जो हमारे अंत तक हमारे साथ रहता है। और इस तरह से पिताजी जो है लाचारी के कारण इधर उधर घूमते थे, रिश्तेदारों के पास जाते थे और इस तरह से घुमक्कड़ी का जो अणु है वो बाल्यकाल में ही उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और बाद में रचना धर्म की तरह ही वो विकसित होता गया और पुष्ट होता गया। और इस तरह से
बाद में जब उन्होंने अपना साहित्य लिखा है तो उसमें ये जो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति है वो हमें दिखाई देती है। उनका लेखन कार्य एवं प्रकाशन कार्य इस तरह से है। हिंदी साहित्य में नागार्जुन जो है इन्होंने मैथिली भाषा में जब लिखा, मैथिली जो है हिंदी की एक प्रमुख बोली है। हिंदी की प्रमुख 18 बोलियाँ हैं, उसमें से मैथिली एक है। मैथिली अर्थात मिथिला प्रदेश में बोली जाती है, उसी के आधार पर उसका नाम मैथिली पड़ा हुआ है। अब देखिए कि आज के समय में ये जो मैथिली है वो उत्तर बिहार में और नेपाल के तराई में बोली जाती है, और इस तरह से मैथिली नागार्जुन की मातृभाषा है। तो शुरू में उन्होंने मैथिली भाषा में जब लिखा है तो उस समय उन्होंने यात्री नाम ग्रहण करके लिखा हुआ है। जब वो काशी में रहते थे तो उन्होंने वैदेह्य उपनाम धारण किया हुआ था और इस नाम से उन्होंने काफ़ी कविताएं भी लिखी हुई है। सन 1936 में उन्हें सिहाल में विद्यालंकार परिवेन में ही नागार्जुन का नाम ग्रहण कर लिया था। बल्कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने बचपन की शिक्षा अपने गांव में प्राप्त की थी, लेकिन उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो वाराणसी चले गए थे और वाराणसी के बाद वो कोलकाता चले गए। जब वो कोलकाता चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उसके बाद टीचर के रूप में वो कार्यरत रहे। उसी समय उनका आर्य समाज के साथ ताल्लुकात आया और उसके बाद वो बौद्ध धर्म से बहुत आकर्षित हुए। फिर बौद्ध धर्म के बारे में और अधिक जानने की इच्छा उनके मन में हुई, बौद्ध धर्म ग्रंथ पढ़ने की इच्छा उनके मन में हुई, और इस तरह से बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, संस्कृत या दार्शनिक व्याख्यानों को जानने के लिए वो श्रीलंका चले गए और वहाँ पर जाकर वो बौद्ध धर्म वहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं, और इस तरह से बाद में वो विद्यालंकार परिवेन से ही अपना नामकरण नागार्जुन कर लेते हैं। आरंभ में उनकी जो कुछ कविताएं छपी है वो भी यात्री नाम से ही छपी हुई है, और इस तरह से कुछ मित्रों ने उन्हें आग्रह किया कि अभी आप यात्री, वैदेह इन नामों को छोड़ दीजिए, इसके बाद आप जो भी लिखोगे वो केवल नागार्जुन के नाम से लिखोगे। और इस तरह से 1941 में उन्होंने दोस्तों के कहने पर यह निर्णय लिया कि मैं केवल नागार्जुन नाम से ही लिखूँगा, और इस निर्णय पर वो बाद में बिल्कुल ठाम रहे हैं। उनकी जो प्रकाशित कृतियाँ हैं वो इस तरह से है। युगधारा जो है 1953 में प्रकाशित हुई है। सतरंगे पंखों वाली 1959 में हुई है। पथराई, प्यासी पथराई आके 1962 में। तालाब की मछलियाँ 1974 में। तुमने कहा था 1980 में। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में ही प्रकाशित हुई है। हज़ार हज़ार बाहों वाली 1981 में। पुरानी जुतियों का कोरस जो है वो 1983 में प्रकाशित हुई है। ऐसा भी क्या ऐसे भी तुम 1985 में। आखिर ऐसा क्या किया दिया मैंने 1986 में। इस गुब्बारे की छाया में 1990 में प्रकाशित हुआ है। भूल जाओ पुराने सपने 1994 में। अपने अपने खेत में 1997 में प्रकाशित हुआ है। उनका जो साहित्य है उसमें प्रबंध काव्य भी है। प्रबंध काव्य उन्होंने केवल दो लिखे हुए हैं, उसमें एक है भस्मांकुर और दूसरा है भूमिजा। उन्होंने जो उपन्यास लिखे हुए हैं उनके शीर्षक इस तरह से है। रतिनाथ की चाची, बलशनामा, नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, गरीबदास। उन्होंने केवल एक संस्मरण लिखा हुआ है जिसका शीर्षक है एक व्यक्ति एक युग। उनके कहानी संग्रह में है महत्वपूर्ण आसमान में चंदा तेरे, और आलेख संग्रह में अन्नहीनम क्रियाहीनम बम भोलेनाथ। उन्होंने जो साहित्य लिखा हुआ है उसके लिए उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें मिला है, ये 1969 में मिला है। और उन्होंने मैथिली भाषा में जो लिखा था पत्रहीन नग्न काच के लिए, उसके लिए पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। भारत भारती सम्मान उन्हें उत्तर प्रदेश संस्थान लखनऊ से मिला हुआ है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने दिया हुआ है। राजेंद्र शिखर सम्मान पुरस्कार 1984 में बिहार सरकार द्वारा उन्हें मिला हुआ है। साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप भी उन्हें मिली हुई है, और राहुल सांस्कृतयम पश्चिम बंगाल से ये पुरस्कार उन्हें मिला हुआ है। साथ ही में हिंदी अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला हुआ है। और इस तरह से इस महान लेखक ने अपने जीवन में जो साहित्य सृजन किया हुआ है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच जिंदा है। आज हम उनकी जो कविता देखने वाले हैं उसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद। प्रथमतः हम कविता को पढ़ेंगे, आप लोग ज़रा गौर से सुनिए। कविता जो है वो केवल 2 चरणों में लिखी हुई है।
चरण अर्थात 4 पंक्तियाँ, 2 चरणों में है अर्थात 8 पंक्तियाँ है। तो देखिए कि प्रथम जो चरण है उस चरण में उन्होंने अकाल की स्थिति का वर्णन किया हुआ है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी अकाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अकाल की वजह से जो भी भीषण स्थिति आई हुई है उसका चित्रण किया हुआ है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दूसरा चरण इस तरह से है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुशलाई पंखें कई दिनों के बाद। तो देखिए कि प्रथम चरण में अकाल की जो भीषण परिस्थिति है उसका चित्रण किया गया है। इस परिस्थिति का चित्रण करते समय कवि नागार्जुन ने मानव को नहीं लिया है, बल्कि चूल्हे को लिया है, चक्की को लिया है, छिपकली को लिया है, चूहों को लिया है और कानी कुतिया को लिया हुआ है। तो जो चूल्हा है वो उदास है क्योंकि वो कई दिनों से नहीं जला है, उस पर खाना नहीं बनाया गया है और इसलिए वो उदास है क्योंकि उसकी सार्थकता जलने में है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर लिया गया है चक्की का। चक्की भी उदास है क्योंकि चक्की पर अनाज नहीं पीसा गया है और जब उस पर अनाज नहीं पीसा जा रहा है तो वो भी दुखी है, अर्थात दोनों के भावों की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। अब देखिए यहाँ पर चूल्हा रो रहा है, तो चूल्हे का रोना जो है वो दरिद्रता का प्रतीक हम लोगों को दिखाई देता है। घर में छिपकलियाँ भी है। अब ये छिपकलियाँ दीवार पर है। अब देखिए आप लोगों को पता है कि छिपकलियाँ भी कीड़े मकोड़ों के इंतज़ार में है, परंतु जब घर में तेल ही नहीं है तो दिया कैसे जलाया जाएगा, और जब दिया नहीं जलेगा तो उसके आजू बाजू में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कैसे मरेंगे, और कीड़े मकोड़े अगर नहीं मरेंगे तो छिपकलियाँ क्या खाएगी। और इस तरह से बेचारी छिपकली भी कई दिनों से भूखी है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और साथ ही में जो कानी कुतिया है वो भी चूल्हे के पास बैठी हुई है। आप लोगों को पता है कि कुत्ता जो होता है एक वफादार प्राणी होता है, और इस तरह से ये कानी कुतिया जिसकी एक आँख अच्छी नहीं है वो चूल्हे के पास सोई हुई है, बैठी हुई है। उसे भी इंतज़ार है कि मुझे कभी ना कभी ज़रूर खाना मिलेगा। अगर कानी कुतिया चाहती तो दूसरे गांव में जा सकती थी, दूसरों के घर में खाना पा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। वो चूल्हे के पास ही बैठी हुई है क्योंकि उसे उम्मीद है मुझे कभी ना कभी खाना मिलेगा। तो देखिए इस चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि उसका एक निष्ठता का अभाव किस तरह से प्रकट हो रहा है। अब देखिए कि छिपकलियाँ कीड़े मकोड़ों की उम्मीद में है, ये बात तो हम लोगों ने देख ली है, लेकिन जो चूहों की हालत है वो पस्त हो चुकी है। पस्त मतलब थका हुआ, क्योंकि जब हम बहुत कुछ ढूंढते हैं और जब हमें नहीं मिलता है तो हम वहाँ पर थकान सी महसूस करते हैं। वैसी ही थकान वहाँ पर चूहों ने भी महसूस की हुई है। और इस तरह से प्रथम चरण में नागार्जुन जो है उन्होंने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया हुआ है। मतलब कोई भी कठिन शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, बोलचाल की भाषा में उन्होंने लिखा हुआ है। चित्रात्मक वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है और साथ ही में बिंबकमकता का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। वैसे आमतौर पर नागार्जुन जब लिखते हैं तो वो अपनी कविताओं में संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जनवाणी में प्रथम चरण लिखा हुआ है। जो दूसरा चरण है उस दूसरे चरण में हम अकाल की जो भीषण परिस्थिति है उससे बाहर निकल चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो सामने चित्र है कि एक स्त्री है जो चूल्हे पर रोटी सेंक रही है। तो देखिए कि जब अकाल की विपत्ति जा चुकी है, ये प्रलय संकट जब जा चुका है तो घर में अन्न के दाने आ चुके हैं। और जब अन्न के दाने आ चुके हैं, अभी कुछ पका भी नहीं है, केवल दाने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी घर में खुशी का माहौल आ चुका है। और इस तरह से जब खुशी का माहौल आ चुका है तो सबको पता है कि आज हमें कम से कम आधी रोटी ही सही मिलने वाली है, क्योंकि कई दिनों से लोग भूखे हैं। और इस तरह से अब चक्की जो है वो भी खुश है क्योंकि उस पर अनाज पीसा जाने वाला है। अनाज पीसा जा चुका है और फिर
चूल्हा जलाया गया है। आप लोगों को पता है कि जब चूल्हा जलाया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, आग जलने से पहले धुआं निकलता है, और इस तरह से धुआं निकलने लगा है, और ये धुएं का निकलना यहाँ पर संपन्नता का प्रतीक है। मतलब अब इस साल अकाल की जो भीषण स्थिति है वो वहाँ से निकल चुकी है, और इस तरह से धुएं को जब देखा है तो घर वालों की आंखों में भी चमक आ चुकी है। केवल घर वालों की आंखों में चमक आ चुकी है ऐसा नहीं है, बल्कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनकी आंखों में भी चमक आ चुकी है। और जब ये धुआं निकल रहा है तो ये धुआं कौवे ने भी देख लिया है, और फिर कौवे ने जब धुआं देखा तो भोजन पाने की आशा में उसने अपने पंख खुशलाना शुरू कर दिया है। आमतौर पर कौवे क्या करते हैं, जब उन्हें खाना मिलता है तो उसके बाद वो पंख खुशलाते हैं खुशी के मारे, परंतु यहाँ पर जब उसे कई दिनों के बाद खाना मिल रहा है तो उसने इसी खुशी में पहले ही अपने पंख खुशला लिए हैं। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि भादो महीना शुरू है, अर्थात पितृपक्ष शुरू है, और इस पितृपक्ष में कौवे को बड़ा महत्व होता है। आप लोग जानते हैं कि हम में से कोई ऐसा कभी नहीं कहता कि मेरा प्रिय पक्षी कौवा है ना, या कभी हम इस पर निबंध भी नहीं लिखते हैं, लेकिन साल भर हम जिस कौवे को छिड़कारते हैं उस कौवे को इन 15 दिनों में इतना महत्व क्यों प्राप्त हो जाता है, यह प्रश्न हम सबके सामने उपस्थित हो जाता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में एक ऐसी आख्यायिका है कि इंद्रपुत्र जयंत जो है वो एक बार कौवे का रूप धारण करते हैं। जब माँ सीता वनवास में थी और माँ सीता देखने में बहुत सुंदर थी, उसका सौंदर्य देखकर ये जो जयंत है उन पर मुग्ध हो जाते हैं, और कौवे का रूप धारण करके वो वहाँ पर चले जाते हैं और फिर उनके पैरों पर अपनी चोंच मारते हैं। उसी समय वहाँ पर आ जाते हैं भगवान श्री राम, और वह तुरंत पहचान लेते हैं कि ये कोई असली कौवा नहीं है, इसने मायावी रूप धारण किया हुआ है। और फिर वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित हो जाने के बाद वो वहाँ पर एक जो तिनका है उसे उठा लेते हैं और फिर एक ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। जब ब्रह्मास्त्र चलाते हैं तो उसमें जयंत की अर्थात कौवे की एक आँख जो है वो घायल हो जाती है, और फिर जयंत अपने असली रूप में आ जाता है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। भगवान श्री राम भी कहते हैं कि माँ समान जो एक स्त्री है उसकी तरफ तुमने बुरी नज़र से देखा, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। और उसी तरह से वहाँ पर जयंत को शाप मिलता है कि तुम अभी कौवे बन जाओगे और लोग तुम्हें हमेशा छिड़क करते रहेंगे। तब अपने किए पर जयंत पछताता है और कहता है कि नहीं, आपने मुझे शाप दिया है, अब मुझे कोई उशाप दीजिए। और तब भगवान श्री राम कहते हैं कि ठीक है, कुछ ऐसा समय होगा कि तुम्हारे बिना लोगों का काम नहीं चलेगा। जब दसवां होगा या कोई भी पितृपक्ष का कार्य होगा तो लोगों का तुम्हारे बिना नहीं चलेगा, और उस एक आँख से तुम्हें जो मृत व्यक्ति है उसकी आत्मा दिखाई देगी। और इस तरह से जो कौवा है उसे एक ही चक्षु है, चक्षु का मतलब होता है आँख, तो इस चक्षु से उसे मृत व्यक्ति की आत्मा दिखाई देती है, और इसलिए इस कौवे को इतना महत्व होता है। और इस तरह से यहाँ पर जो कौवा है भोजन पाने की आशा में अपने पंख खुशलाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इस तरह से देखिए कि ये जो छोटी सी कविता है, इस कविता के माध्यम से नागार्जुन ने क्या किया है, तो अकालग्रस्त घर की अन्नविहीन अवस्था का वर्णन उन्होंने बिल्कुल आसान शब्दों में किया हुआ है, बल्कि घर में रहने वाले सभी प्राणियों की हालत अकाल की वजह से कितनी भयंकर हो जाती है उसका बिल्कुल सजीव या बखूबी से चित्रण उन्होंने किया हुआ है, या सबको इस बात का सामना करना पड़ता है। और इस तरह से घर में जब अन्न के दाने आते हैं तो एक लंबी निराशा जो घर में चल रही थी वो आशा में बदल जाती है, और आशा जो होती है हमें एक बिल्कुल उत्साह भर देती है। इसी का चित्रण इस कविता में किया गया है। अब देखिए कि जो कविता हमने अभी देखी है, इस कविता पर मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रही हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं और हमारे गूगल क्लासरूम पे इन्हें सबमिट करना है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि कवि ने अकाल का चित्रण किस प्रकार किया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने अकाल के बाद की हालत का चित्रण किस प्रकार किया है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। अगली तासिका में हम लोग कवि दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही में जो गज़ल विदा है उसका भी परिचय हम प्राप्त करने वाले हैं, और प्रत्यक्ष रूप से एक गज़ल जो है
कहा तो तय था चिरागा, हर एक घर के लिए उसका भी अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं। धन्यवाद।